हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। क्या मैनिफेस्टेशन जो आपने करी है वो आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। दिस इज़ बेसिकली 4 of Wands कार्ड एंड फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट. And second card we have is the spiritual union, which is basically 2 of Cups card, spiritual union. So जो भी कार्ड इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप वो वाला कार्ड चूज कर सकते हैं. एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1. सो यहाँ पे आपने कार्ड चुना है फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट, कार्ड नंबर 4. तो चलिए देखते हैं कि आपकी कौन सी विश जो है वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है. आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन जो है वो एक्चुअली में रियल में सच होने वाली है. सो ग्रुप नंबर 1 की कौन सी विश बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है. ग्रुप नंबर 1. फर्स्ट वी हैव इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. और देखते हैं. Then we have is the hermit card. Okay. आपके लिए हम थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं पहले. ग्रुप नंबर 1 की कौन सी विश पूरी होने वाली है. सम मोर कार्ड्स. We have the mature woman. Let's take one more. And we have is the high honor. ओके गाइस, तो आपके कार्ड्स मैंने अरेंज कर दिए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं. सबसे पहली बात तो गाइस, आपकी लाइफ में ना अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बना लिया है. इट मीन्स कि अब आपको ना ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं है, लोगों से ज़्यादा अपनी बातें शेयर करना पसंद नहीं है. और पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में या सालों में आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है पर्सनैलिटी वाइज. मे बी आप इन दी पास बहुत ज़्यादा सोशल थे या बहुत ज़्यादा आपके दोस्त हुआ करते थे या आपको बहुत पसंद था लोगों से बातें करना, दोस्त बनाना. बट अब आप बिल्कुल रिवर्स हो चुके हो, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो. आपको अकेले रहना पसंद है, आपको अपनी बातें ज़्यादा किसी को बताना पसंद नहीं है, बिकॉज यू फील कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. अब आप जो भी काम करते हो अपनी लाइफ में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, आप इतना ज़्यादा शेयर नहीं करते हो लोगों से, बिकॉज यू फील दैट कि जो आपका मेचोरिटी लेवल है, जो आपका थिंकिंग लेवल है, वो शायद दूसरे लोगों से मैच नहीं करता. और आप अपनी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट वर्दी कोई पर्सन हो या जिस पे आपको बिल्कुल भरोसा हो, आप उसी से शेयर करते हो. चाहे वो कोई एक ही इंसान हो, बट आप उसी से करते हो, वरना आप करते भी नहीं हो, राइट. सो आप बिल्कुल एक हर्मिट जोन में हो. हर्मिट जोन इज़ लाइक कि आप रातों को जगते भी हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, ठीक है, आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, प्लस आप अपने माइंड बॉडी सोल को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने में लगे हुए हो कि आप ना बिल्कुल अपना को ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस नहीं दे रहे हो इन दिनों, राइट. और आपका एक कोई गोल है, कोई आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आपके माइंड में एक टारगेट है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है. आई वॉन्ट टू बिकम दिस इन माई लाइफ, राइट. तो आपका सारा फोकस जो है वो उस पर ही है और आप सारा हार्ड वर्क कर रहे हो, सारी मेहनत कर रहे हो उस गोल को, उस चीज़ को अचीव करने के लिए. तो आपकी विश जो पूरी हो रही है ना, वो ये है कि वो चीज़ जो इस पर आप वर्क कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, वो आपको मिल जाएगा आने वाले टाइम में. तो आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई ऑनर. सो आपका जो भी तपस्या जो आपने करी है इतनी, आप जो चाहे चाहे लोगों ने बोला भी आपको कि आप उनसे इतना बात नहीं करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए, आप में बहुत एटीट्यूड आ गया, मतलब कुछ भी बोला होगा लोगों ने आपको, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप एक मेच्योर पर्सन हो, राइट. और आपके आपके ना एक ऐसी बिग सक्सेस आने वाली है आपकी लाइफ में कि वो सबका मुंह बंद कर देंगी. आपको एक बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है, राइट. और आपकी ना बहुत तारीफ़ होने वाली है आपकी सोसाइटी में. प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक कि आप बहुत बिग अचीवमेंट आप ले रहे हो, जहाँ पे ना आप एक हायर पोजीशन पे होगे, जहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अरे मतलब ये वहाँ कैसे, मतलब लोग ऐसा बोलेंगे आपके लिए, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आपको बुके देंगे,
मतलब समथिंग यू आर अचीविंग इन योर लाइफ, कोई बड़ी ऐसी विश है जो कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं वो कब कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी, बट एक्चुअली में वो विश जो आपकी कंप्लीट हो रही है। तो आपकी सबसे जो बड़ी विश पूरी हो रही है वो ये कि इसमें आप मेहनत कर रहे हो, जो आपके माइंड में है अभी वो विश जो है वो एक्चुअली में आपकी पूरी हो रही है। आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई बड़ा जॉब ऑफर, या आपको कुछ यू वांट टू गो इन मिलिट्री, और यू वांट टू बिकम सम ऑफिसर, और आप वहाँ से आपका सिलेक्शन हो रहा है, राइट। या आपको किसी कंपनी में आपको प्रमोशन चाहिए तो आप वहाँ उस पर वर्क कर रहे हो तो आपको वो मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ आपका कुछ प्लान था जो आप वर्कआउट करना चाह रहे थे तो वो प्लान वर्कआउट हो रहा है, राइट। प्लस आई फील कि ये सब जब हो रहा है या ये जो प्रोसेस में है तो आपके अंदर ना एक मेचोरिटी आ रही है। जैसे कि आप बहुत पहले इमेच्योर थे, आपकी सोच बहुत इमेच्योर थी और आप बहुत ज़्यादा शायद लेज़ी थे, आप अब इतना सोचते ही नहीं थे खुद के बारे में या खुद की लाइफ के बारे में। तो अब आपके अंदर वो मेचोरिटी आ रही है। अब अगर जैसे कि आप इतने मेच्योर हो चुके हो या बन रहे हो कि कोई आपके पास आए भी ना कोई एडवाइस लेने, तो आप उसको बहुत ही सही और एक सटीक एडवाइस देते हो कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा ना करो। सो लाइक बेसिकली यू आर गिविंग एक्चुअली गुड एडवाइस एंड यू आर बिकमिंग अ वेरी वेरी मेच्योर्ड पर्सन। सो ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और ऐसी एक विश है जो आपकी पूरी हो रही है। मेच्योरिटी ऑल्सो अबाउट लाइक सक्सेस, कि आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहे हो कि जहाँ पे आप दूसरों को एडवाइस करो, कोई ऐसा कुछ काम भी हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर 1 की कौन सी विश और पूरी हो रही है। We have is the destiny, एंड वी हैव इज़ दी मनी। यस, एक्चुअली मैं बहुत सारा मनी कमाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पैसा आए, आप अपने इंडिपेंडेंस हो आपके हाथ में, और आप अपने हिसाब से चीज़ें खरीद सको, कुछ भी कर सको उन पैसों का, और आप शायद आप दूसरों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। तो आप एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत सारा मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे एक अच्छी जॉब अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे रास्ते अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ से आप हेल्दी वे में आप मनी अर्न कर सको, राइट। और एक्चुअली में आपके मनी वाले रास्ते जो है वो खुल रहे हैं। सो बेसिकली यू आर बिकमिंग फाइनेंशियली अबंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। प्लस आपको अगर ऐसा फील होता था कि आपकी डेस्टिनी आपके साथ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है आपकी कुंडली में, या आपकी किसी चीज़ में आपको ऐसे भ्रम थे, आपको ऐसा फील होता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में कभी कभी हमारा लक नहीं चलता, बट अब आपकी डेस्टिनी जो है वो आपके साथ है। अब आपके जो लक के रास्ते हैं ना वो खुलने वाले हैं। तो जो भी आपके डिस्टाइंड जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो होनी है, और जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको मिलती रहेगी। तो ये आपकी विश जो है ये पूरी हो रही है। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1 कौन सी विश पूरी हो रही है। वी हैव सेक्सुअलिटी। आई थिंक हम में से काफ़ी लोग अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि आप शायद दूसरों से कंपेयर करते थे अपनी बॉडी को, लुक्स को या ड्रेसिंग सेंस को, या एवरीथिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। आप अब आप अपनी बॉडी में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने वाले हो। अगर आपका गोल था कि आपकी एक पर्टिकुलर तरह की बॉडी बने, तो आप उस तरह की बॉडी बनाने में भी आप वो सक्सेस अचीव कर लोगे। आपका मेरे को ड्रेसिंग सेंस काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आपके लुक्स मुझे काफ़ी ब्यूटी आपकी जो है लुक्स काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं, और आई फील कि आप बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स और एडमायरर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आप काफ़ी सेक्सी गुड लुकिंग ऐसे आपके अंदर से वाइब आएगी, तो लोग काफ़ी तारीफ़ करने वाले हैं आपकी आने वाले टाइम में। ओके, और देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 योर विशेस। वी हैव इज शॉर्ट जर्नी। आई फील कि आपकी जो भी विश है वो एक जर्नी के संग इन्वॉल्व है। आपको जर्नी करनी पड़ेगी उसके लिए, फॉर सम सॉर्ट ऑफ जर्नी आप करोगे आने वाले टाइम में। एंड देन वी हैव गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। सो अगर आप कभी भी लाइफ में कंफ्यूज हो तो आपको एडवाइस एक्चुअली में यू शुड टेक फ्रॉम दैट पर्सन जो कि एक्चुअली में बहुत वाइज है, जो मेच्योर है, जो आपको पता है कि वो कभी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। तभी जैसे कि आपके लिए जो कार्ड आया था हर्मिट कार्ड स्टार्टिंग में, वो यही था कि आप ऐसे वैसे लोगों के साथ आप बात और एडवाइस लेते ही नहीं हो। आपको पता है कि कौन सा पर्सन आपकी एनर्जी लेवल से मैच कर रहा है, और आप ऐसे पर्सन से आजकल एडवाइस लेना पसंद करते हो।
सो मेक श्योर कि आप अच्छे पर्सन से एडवाइस लो, और आपके पास अगर कोई आए एडवाइस लेने तो आप उसको भी अच्छी एडवाइस दो। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स सी मोर समथिंग फॉर योर विश, ग्रुप नंबर 1। Okay, we have is achievement, win the award, accolade और contract। इसके मैंने कहा था कि आप कुछ अवार्ड या फिर आप कुछ अचीव कर रहे हो बड़ा अपनी ज़िंदगी में, और वो आप बहुत टाइम से अचीव करना चाह रहे हो, बट यू आर फाइंडिंग अ वे, आप वर्क कर रहे हो उसके, तो आपको आपकी कोई बड़ी अचीवमेंट हो रही है, कोई अवार्ड मिल रहा है, आपको कुछ आप डिग्री ले रहे हो या फिर आपको कोई जॉब लग रही है, समथिंग कुछ बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है आपको, राइट। तो एक कोई बड़ा अचीवमेंट करने वाले हो अपनी लाइफ में आप आने वाले टाइम में। And then we have is little luxuries, creates luxurious experiences and surroundings। तो आपको हमेशा से अपनी लाइफ में लग्जरी और दैट यू वांट कि आप खुद अपने दम पे आप कुछ लग्जरीज इकट्ठी करो अपनी लाइफ में, या घर बनवाओ या फिर कुछ चीज़ें इकट्ठी करो या कुछ चीज़ें लेके आओ। तो अपने लिए आप वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ें आप परचेज़ कर रहे हो, नए कुछ चीज़ें आप या कुछ नया कुछ परचेज़ कर रहे हो अपने लिए, अपने खुद के पैसों से, और के एंड आप खुद लाइक अपनी फैमिली में और कंट्रीब्यूट कर रहे हो मनी वाइज और हर तरह से। तो आपको ये एक विश जो है वो आपकी पूरी हो रही है, या काफ़ी लग्जरियस लाइफ रहेगी आपकी आने वाले टाइम में। एंड वी हैव इज सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। आपके लिए कार्ड आया था जर्नी का। सो ट्रैवलिंग है आपके लिए आने वाले टाइम में। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग। सो आप प्रोटेक्टेड हो, राइट। ये जो जर्नी आप जाने वाले हो उसमें आप प्रोटेक्टेड रहोगे, और वो ट्रैवल का भी हैप्पी रहेगा, मतलब कोई हैप्पी न्यूज़ से रिलेटेड ट्रैवल होगा वो। एंड प्लस ये ट्रैवल इज़ नॉट अबाउट द फिजिकल ट्रैवल। आपका जो लाइफ में जो आपकी जर्नी है आगे, जो भी ट्रैवल आप करने वाले हो लाइफ में आगे, जो जर्नी अब आगे रहेगी वो बहुत सेफ रहेगी और बहुत खुश रहेगी वो जर्नी, और आप प्रोटेक्टेड रहोगे बिकॉज एंजल्स जो है वो आपके साथ है। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक इट, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ करा है कार्ड नंबर 2, स्पिरिचुअल यूनियन। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी विश जो है वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। ऐसी कौन सी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। सो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए अभी कार्ड खुला है 2 ऑफ कप्स। आपने चूज़ करा है 2 ऑफ कप्स। तो आई फील कि आप में से काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है बहुत जल्द अपने पार्टनर के साथ, बट लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 2, वी हैव पेज ऑफ कप्स कार्ड, एंड वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। हम और कार्ड्स लेंगे पहले आपके लिए, फिर देखते हैं नंबर 2 कौन सी विश पूरी हो रही है ग्रुप नंबर 2 की। वी हैव द लवर्स, एंड वी हैव द चेंज। ओके ओके, सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि ग्रुप नंबर 2 आप थोड़े से ना परेशानी में हो, या आप थोड़े से उस तरह के जोन में हो इस वक्त कि आप ना मेंटली आप अपने आप को ना अच्छा फील नहीं करते हो आप अंदर से, राइट। आप अकेले रूम में बैठे रहते हो, आप परेशान होते रहते हो, आपका मन नहीं लगता है कहीं, या शायद आप पढ़ नहीं पा रहे हो अच्छे से, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़े से उदास उदास से रह रहे हो अंदर से, जस्ट बिकॉज कि आप मेंटली अपने आप को ना बहुत कोई कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, या आप खुश नहीं हो अंदर ही अंदर, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अंदर ही अंदर, बट समथिंग इज़ बॉदरिंग यू। ग्रुप नंबर 2 कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में कि आप इतना आपको पसंद भी नहीं है किसी से बातें करना, किसी से बातें शेयर करना, या ऐसा कुछ हो गया कि जो चीज़ें आप लाइफ में आपको करनी पसंद थी इन दी पास्ट, अब आप वो भी नहीं कर रहे हो, अब आप वो भी बिल्कुल आपने छोड़ दिया है उन चीज़ों को करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई हॉबी थी आपकी पर्टिकुलर, तो अब आपने वो भी छोड़ दिया है। सो यूनिवर्स इज सेइंग व्हाई, क्यों क्यों अपने आप को आप इतना डिग्रेड कर रहे हो, क्यों अपने आप को आप इतना लो फील करवा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको
अपने आप को इस जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपकी विश पूरी हो रही है वो ये है कि ऐसे कुछ हॉबीज़ या ऐसे कुछ शौक़ या ऐसा कुछ आपकी लाइफ में जो आपको करना पसंद था वो फिर से आपकी लाइफ में लौट के आ रहा है और आप फिर से वो चीज़ स्टार्ट करने वाले हो अब आने वाले टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद था तो अब आप पेंटिंग करना शुरू करोगे। इफ़ यू लव समथिंग एल्स तो आप वो शुरू करने वाले हो। सो बेसिकली यूनिवर्स जो है वो आपको आपके इस नेगेटिव जोन से निकाल के एक बहुत ही कलरफुल से जोन में डालने वाले हैं। ओके, आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम है, जो भी आप लाइफ में जो जिस वजह से परेशान होना, उस चीज़ से यूनिवर्स आपका माइंड हटाने वाले हैं। वो चीज़ जो है आपकी लाइफ से तो जाने वाली है परमानेंटली, राइट। और आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिलने वाले हैं एंड यू कैन स्टिल अगेन बी लाइक हैप्पी। अभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो अपनी लाइफ में, लाइक ओवर सीरियस हो चुके हो आप। तो जैसे कि थोड़ा सा दिल से बच्चा रहना, वो अब आप सीखने वाले हो। तो आपकी ये विश पूरी हो रही है, खुश कैसे रहा जाए, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा जाए। ये जो है आपकी पहली विश तो ये पूरी हो रही। दूसरी विश ये है कि अगर आप परेशान हो बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर नहीं है, या अगर आपकी लाइफ में पार्टनर भी है तो आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, या आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, या लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट होने वाली है। और एक लवर्स कार्ड दिखा रहा है मुझे यहाँ पे यूनियन को, बॉन्ड को। सो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सॉल्व होगी अपने पार्टनर के साथ और आप दोनों फिर से एक नया रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट कर पाओगे एक दूसरे के साथ, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। और अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पर्सन, आपके ट्रू सोलमेट, आपके ट्रू लाइफ पार्टनर जो हैं वो आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। और यू लाइक लव बर्ड्स, आप में बहुत प्यार होगा, बहुत पैशन होगा, बहुत अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए। ओके, देन वी हैव चेंज। आई फील कि आप में से काफ़ी लोग शायद अपनी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, या आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, चाहे आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट। ओके, तो आपको एक चेंज करने का मौका मिलेगा अपनी लोकेशन को। आई थिंक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो बिकॉज ऑफ वर्क, जैसे कि आप एक पर्सन जो अपना सारा लगेज, सूटकेस वगैरह उठा के कहीं जा रहा है। सो आई फील कि आप शायद कहीं शिफ्ट हो रहे हो, या तो आपकी शादी हो रही है तो आप शिफ्ट हो रहे हो, या फिर आपकी कोई जॉब लग रही है तो आप वहाँ शिफ्ट हो रहे हो। बट समथिंग विद दी शिफ्टिंग, कि आप अपना सामान शिफ्ट कर रहे हो, कुछ ये चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, या अपनी लोकेशन चेंज हो रही है, या फिर अपना थॉट प्रोसेस आप चेंज कर रहे हो। बट ये कोई बड़ा चेंज है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है, और ये चेंज बहुत ज़रूरी है एक्चुअली में आपके लिए, राइट। तो अपनी लाइफ में इस नेगेटिव जोन से निकल के एक अच्छा चेंज, कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, राइट। तो ये कोई ऐसी विश है जो आपकी पूरी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज चाह रहे हो, और वो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में कौन सी विश पूरी होने वाली है। We have the soul symbol, and we have the challenges. आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, राइट, उसका एक ही सल्यूशन है, वो है टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आपके चैलेंजेस जो हैं, आपकी जो जर्नी है, वो कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं समझ सकता, राइट। तो जितना आप उनके करीब रहोगे, जितना आप उनसे अटैच रहोगे, उतनी ही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो है वो कम होते जाएंगे। आई फील कि ये जो पाइल है ये बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है, राइट। एंड आई थिंक कि अब आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ ऐसे सिंबल्स दिख रहे हैं, या कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं, या कुछ ऐसे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो कंसिडर योरसेल्फ लकी कि आपकी जो चैलेंजिंग जो फेज़ है ना वो अब ख़त्म होने वाला है। चैलेंजेस आपकी लाइफ में अभी भी हैं, तभी तो आप परेशान हो अपनी लाइफ में अभी। तो वो चैलेंजेस के ख़त्म होने का सल्यूशन जो है वो ये है कि आप कनेक्टेड रहो विद द डिवाइन। और जब आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स या कुछ ऐसे सिंबल दिखना स्टार्ट हो जाए, वो समझ जाना कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जो एंड है वो नियर है, चाहे वो अभी दिख रहे हैं चाहे फ्यूचर में दिखेंगे, राइट। और कुछ ऐसे ड्रीम्स या कुछ ऐसे सिंबल, समथिंग लाइक दैट, या कुछ ऐसे इंट्यूशंस, राइट। सो चैलेंजिंग फेज से निकलने का यही सोल्यूशन है कि आप डिवाइन से कनेक्टेड रहो। तो आपकी जो ये विश जो पूरी हो रही है वो ये है कि आपका चैलेंजिंग फेज ख़त्म हो रहा है, लेकिन
आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। जितना आप उनकी हेल्प लोगे उतना आप मेंटली भी अच्छा फील करोगे। एंड आई फील आप यू गाइस शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, बिकॉज यहाँ पे यू नो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस फेज से बाहर निकलने के लिए। और देखते हैं कि कौन सी विश पूरी हो रही है ग्रुप नंबर 2। वी हैव सेक्सुअलिटी। अगर आपको अपने लुक्स को लेके बहुत कॉम्प्लेक्स था या आपको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते थे आपकी वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छी है, आप इतने अच्छे नहीं दिखते हो, या आपका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं है, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पर्सनालिटी में एक मेजर चेंज आने वाला है, मेजर चेंज। जब आपके लुक्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, आपकी बॉडी भी इम्प्रूव हो रही है, और अगर कोई हेल्थ इशू था आपकी बॉडी में तो वो भी ख़त्म हो रहा है। ओके, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आई नो वो टफ फेज़ है आपकी लाइफ का अभी, लेकिन वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो चेंज आ रहा है उसमें स्लोली एंड स्लोली, राइट। तो जितना हो सकता है अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड रखो, जितना हो सकता है अपने आप को अंदर से खुश रखो, अपने हेल्थ पे उसका अफेक्ट मत आने दो। प्लस आपकी अगर ये विश है कि आपकी हेल्थ इशू सही हो जाए, आपकी बॉडी कोई पर्टिकुलर वे में हो, आपके लुक्स इस तरह से हो, आपका ड्रेसिंग इस तरह से हो, तो आप वो सब चेंज कर रहे हो। आप एक हर तरह से आप चेंज ला रहे हो लाइफ में, राइट। और अपने ड्रेसिंग में भी चेंज ला रहे हो, तो आपकी बॉडी वाइज आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आप अपने लुक्स का बहुत ध्यान दोगे। सो बेसिकली आप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। सो ये भी एक जो आपकी विश है ये पूरी हो रही कि हाँ, यस, यू आर एक्चुअली बिकमिंग मोर प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। और देखते हैं आपकी विश के लिए कोई मैसेज फ्रॉम द डिवाइन ग्रुप नंबर 2। वी हैव डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। सो कोई डायमंड, कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको आने वाले टाइम में। अभी कोई डायमंड रिंग हो सकती है, लाइक कोई प्रपोज कर रहा है आपको, आपके ट्रू लवर, ट्रू सोलमेट, प्रपोजल, एंगेजमेंट, राइट। या फिर कोई गिफ्ट, वेरी प्रेशियस गिफ्ट हो सकता है ये। अब प्रेशियस कुछ भी हो सकता है, कोई नई जॉब है, अच्छी हेल्थ है, राइट। एक कुछ ड्रीम आपकी ऐसी पूरी हो रही है कि वो किसी प्रेशियस गिफ्ट से कम नहीं है। बट सम गिफ्ट यू आर रिसीविंग, अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, लेकिन वो बहुत खास होगा, बहुत प्रेशियस होगा। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, टॉर्टोइज। चीज़ें स्लो हैं, यू फील कि चीज़ें तो बहुत स्लो चल रही हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो है, लेकिन स्लो है बट आगे तो बढ़ रहे हो ना। तो चीज़ें बड़ी स्लो हैं, बड़े चैलेंजेस हैं अभी, लेकिन वो हट रहे हैं धीरे धीरे, और आपको फील होगा, आपको रियलाइज़ होगा आने वाले टाइम में ये चीज़। बिकॉज आपकी विश यही पूरी हो रही है कि आपके चैलेंजेस हैं वो हट रहे हैं, और आपको अपनी लाइफ में जो भी आप चीज़ डिज़र्व करते हो उस चीज़ के करीब आप और पहुँचते जा रहे हो। ओके, सो हिम्मत नहीं हारनी है आपको यहाँ पर। Let's see some advice for the group number 2 for your wish. Okay, we have the earth, grounding, stability and strength. तो आपको ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, राइट। प्लस जैसे आप सुबह उठो तो आप फर्स्ट जो आप हाथ रखो वो आप धरती माँ पे रखो अपना हाथ, एंड देन जस्ट टेक ब्लेसिंग्स कि वो आपको स्टेबिलिटी दें, आपको ग्राउंडिंग दें, आपको स्ट्रेंथ दें। जो भी आपकी टाइम चल रहा है, जो टफ टाइम चल रहा है उसमें एक स्ट्रेंथ दें, आपको मजबूत बनाएं। ओके, तो आपको ये आशीर्वाद लेना है उनसे, और आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी। देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी, अ प्रॉस्परस बिजनेस विद रिचेस एंड सक्सेस। तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, रिच बन रहे हो, सक्सेसफुल बन रहे हो। अगर बिजनेस करते हो तो आपकी बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी जॉब में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। बेसिकली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस और अबंडेंट फेज़ और सक्सेसफुल फेज़ अब आप देखने वाले हो अपनी लाइफ में। देन वी हैव इज fairy magic, respectfully working with the fairies and elements to achieve your goal. So yes, fairy, something magical is about to happen. जो fairies हैं वो आपके साथ हैं, और something जो भी आप वर्क कर रहे हो जिस भी चीज़ पे, जो भी आपका गोल है वो अचीव करने में आपके एंजल्स, आपके फेरीज, ओके, आप मदर नेचर
एक्चुअली में वो आपके साथ है और कुछ ना कुछ मैजिकल आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि यस डिवाइन है, डिवाइन है, और जो मैंने ट्रस्ट करा है डिवाइन पे वो मैंने गलती नहीं करी। सो आपको बस फेथ रखना है डिवाइन के ऊपर कि डिवाइन इज़ देयर, और आपको पूरा का पूरा जो अपनी लाइफ है वो उनके हाथों में सौंप दो और आप बस अपना काम करो। बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा आने वाले टाइम में। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।